Dear friends and dear students, welcome to our YouTube channel E-Shiksha Rajasthan. Let's start हेलो the एवरीबॉडी। class. आज हम पढ़ेंगे साइंस, है ना, ईवीएस कहते हैं। ईवीएस का आज चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, एडप्टेशन इन प्लांट। एडप्टेशन का मतलब होता है अनुकूल। अब प्लांटों पे पेड़ पौधों में अनुकूलन कैसे होता है, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं चैप्टर। अ प्लांट हैव सम बेसिक नीड टू सर्वाइव। अब प्लांट को भी क्या, अपने ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। दे नीड इंक्लूड लाइट, वाटर एंड एयर, मिनरल्स एंड द न्यूट्रिएंट। उनको क्या क्या चाहिए? लाइट चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए और न्यूट्रिएंट चाहिए। ये सभी उनको क्या, जिंदा रहने के लिए उनको भी क्या है, आवश्यकता है। जिस तरह हमको जिंदा रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्लांट को भी क्या है, जिंदा रहने के लिए एयर, वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है ना। द स्पेशल फीचर दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू लाइव इन द पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज एडेप्टेशन। अब स्पेशल फीचर, अब प्लांट के अंदर प्लांट को अपने जिंदा रहने के लिए और एक जगह, यानी कि स्पेशल फीचर दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू लीव अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि किसी भी एक जगह यानी पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए उनको जो फीचर चाहिए होते हैं, उस फीचर को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। यानी कि अब कैमल है तो कैमल कहाँ पर रहता है? डेजर्ट में रहता है, तो कैमल का एडेप्टेशन क्या हुआ? डेजर्ट हुआ, ठीक है ना। इसीलिए पेड़ पौधे होते हैं, ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो है ना अलग अलग जगह पर ही होते हैं, वो सभी जगह पर नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे इधर अब आप देखेंगे तो जो अपने ये कोकोनट के ट्री होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोस्टल एरियाज़ में दिखेंगे, है ना, यानी कि समुद्र के तट वाले पर एरिया पर दिखेंगे। हमारे इधर आपको कम देखने को मिलेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एडप्टेशन कहते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग द प्लांट एडॉप्ट देयर सराउंडिंग टू द सर्वाइव। सभी जीव जंतुओं और प्लांट को अपने आसपास जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है? सर्वाइव यानी जिंदा रहने के लिए उनको एडॉप्ट करना पड़ता है। कोई भी एनवायरनमेंट अपने आसपास की चीज़ों को, आसपास के जो वातावरण होता है उसको एडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। द नेचुरल होम फॉर प्लांट और द एनिमल इज कॉल्ड हैबिट। और जो प्राकृतिक घर होते हैं किसी भी एनिमल्स और प्लांट के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं, ठीक है ना। अब एडॉप्टेशन इन प्लांट पढ़ते हैं अपन। अ प्लांट डिफर ग्रेटली इन देयर हैबिट्स। अब क्या है? अब प्लांट अलग अलग हैबिट्स को होता है। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक घर, यानी कि प्लांटों का जो प्राकृतिक घर होता है वो अलग अलग हो सकता है। यानी कि प्लांट अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांट भी उगते रहते हैं, यानी कि हर जगह पर पेड़ पौधे सेम नहीं होते हैं। अलग अलग जगह पे पेड़ पौधे भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है ना। दूसरी जगह पर पेड़ पौधे भी दूसरे देखने को मिलेंगे। यू कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप ऑफ दिस बेसिस, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। यानी कि एक तो टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल वो होते हैं जो क्या है, जमीन पर रहते हैं, और एक्वेटिक वो होता है जो पानी में रहते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होता है? अब ये देखो, टेरेस्ट्रियल क्या हुआ? उसका एडप्टेशन हुआ, मतलब वो क्या है, जमीन पर ही उगेंगे, आपको पानी में देखने को नहीं मिलेंगे। और एक्वेटिक प्लांट आपको सिर्फ पानी में देखने को मिलेंगे, जमीन पर आपको देखने को कहीं पर नहीं मिलेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? एडप्टेशन कहते हैं। अपने आप को जिंदा बनाए रखने के लिए ऐसा पर्टिकुलर एरिया, उसको हम क्या कहेंगे? एडप्टेशन, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट दैट ग्रो ऑन द लैंड आर नोन एज ए टेरेस्ट्रियल। ऐसे पेड़ पौधे जो क्या है, ऐसे पेड़ पौधे जो क्या जमीन पर उगते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल प्लांट। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट डिपेंडिंग ऑन द प्लेस दे ग्रो इन। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, यानी कि जमीन पर उगने वाले ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो जहाँ पर उगता है वो, जैसे कि ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो अलग अलग जगह पर उगते हैं, ठीक है ना। तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट डिपेंडिंग ऑन द प्लेस दे कैन ग्रो। वे ऐसे जगह पर उगते हैं, उनके हिसाब से उनको ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है ना। ऐसे अब पढ़ते हैं हम प्लांट ग्रोइंग इन प्लेन्स। प्लांट यानी कि ऐसे पेड़ पौधे जो समतल जगह पर उगते हैं। अ वाइड वेराइटी ऑफ द प्लांट ग्रो इन द प्लेन्स। ऐसे बहुत सारी वेराइटी है, ऐसी अपने पेड़ पौधों की बहुत सारी वनस्पतियां हैं, जातियां हैं जो क्या है, समतल जगह पर उगती है। जनरली द ट्री ग्रो इन द प्लेन। जनरली जो अपन पेड़ पौधे कहते हैं वो भी क्या है? प्लेन, यानी कि समतल जगह पर उगते हैं। हैविंग अ ब्रांच एंड लीव, और उसकी क्या होती है? तने भी होती है और पत्तियां भी हुआ करती हैं। दे आर एडप्टेड टू विथ स्टैंड एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेन। अब वे पेड़ पौधे समतल जगह पर इसलिए उगते हैं क्योंकि वे अपने आप को
उनके अनुकूल बना देते हैं, यानी कि वहाँ पर जो वातावरण होता है, वातावरण और वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है उसके अनुकूल वो अपने आप को बना लेते हैं, जिसके कारण वह वहीं पर ही उगना शुरू कर जाता है। दे कैन सर्वाइव मॉडरेट कोल्ड एज वेल एज द हॉट मंथ। वे सभी कंडीशनों में यानी कि सभी वातावरणों में उगे रहते हैं, जैसे कि मॉडरेट यानी कि मीडियम, जैसे कि न तो ज़्यादा बारिश, न ज़्यादा धूप, न ज़्यादा गर्मी, न ज़्यादा सर्दी है मॉडरेट एरिया। कोल्ड यानी कि एकदम ठंडा, और हॉट यानी एकदम गर्म महीनों में वो भी क्या है, उगे रहते हैं। मतलब क्योंकि उन्होंने अपना क्या है, उन्होंने अपने जो प्लांट की जो बॉडी होती है उसने अपने क्लाइमेट के अनुकूल अपने आप को ढाल दिया गया है, ठीक है, अपने आप को एडॉप्ट कर दिया गया है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। हाउ एवर दे शेड मोस्ट ऑफ देयर लीव्स इन द ऑटम्स। अब क्या है, ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो क्या ऑटम के महीने में झड़ जाते हैं, यानी कि पतझड़ के समय में उनके सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। सम कॉमन प्लांट ग्रोइंग इन द प्लेन, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो क्या है, प्लेन यानी कि समतल जगहों पर उगते हैं, जैसे कि हमारा नीम, मैंगो यानी कि आम का, पीपल का पेड़, गुलमोहर का पेड़, शीशम के पेड़ और बनियान के पेड़। ये सारे के सारे ऐसे पेड़ हैं जो कि क्या समतल जगह पर उगते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में उगने वाले प्लांट, ठीक है। द डेजर्ट इज अ वेरी ड्राई ऑफन हॉट एरिया। अब डेजर्ट क्या है, बहुत ही सूखा और गर्मी इलाका होता है। एनुअल रेनफॉल एवरेज लेस देन द 10 इंचेस पर ईयर। अब उसकी जो वहाँ पर जो रेनफॉल यानी बारिश होती है वो 10 इंचेस हर साल के आंकड़े देखें हम तो 10 इंचेस से भी क्या होती हैं, कम हुआ करती हैं। द रेन ऑफन कम्स ऑल एट द सेम टाइम्स। और जो रेन आती है वो हर जगह पर, जैसे कि हमारे पूरे देश में जब रेन आती है, पूरे भारत में आती है, तो उसी प्रकार वहाँ पर भी आती है, बट उनकी जो रेन आती है वो बहुत ही मतलब बारिश आती है वो बहुत ही कम होती है वहाँ पर। देयर आर द लॉट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट एंड शाइनिंग ऑन द प्लांट। वहाँ पर क्या होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होने का कारण क्या होता है, वहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट भी प्लांट के ऊपर गिरने लगते हैं, ठीक है ना। द सॉइल ऑफनली सैंडली एंड रॉकली अनेबल टू होल्ड मच वाटर। और वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो भी कैसी होती है, सैंडली यानी कि थोड़ी मिट्टीदार होती है, और रॉकी यानी कि उसके अंदर थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर होते हैं, जिसके कारण उसके अंदर क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, यानी कि वाटर को पकड़े रहने की क्षमता बहुत ही कम रहती है, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ पर क्या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं उग पाते, यानी कि ग्रीन हर्ब एंड श्रब नहीं उग पाते। विंड आर ऑफन स्ट्रॉन्ग एंड ड्राई आउट द प्लांट। और वहाँ पर जो गर्म हवाएं होती हैं वो भी इतनी गर्म होती है कि पेड़ एक बार, कोई भी पौधा एक बार उग भी जाए तो वो भी अपने क्या है, हवा के मात्रे से वो पूरा का पूरा सूख जाता है। गर्म हवा बहने के कारण वो पूरा का पूरा क्या होता है, सूख जाता है। अ प्लांट आर एक्सपोज टू एक्सट्रीम द टेम्परेचर एंड द ड्रॉट कंडीशन। अ प्लांट मस्ट कॉप विद द एक्सटेंसिव वाटर लॉस। अ प्लांट लाइक कैक्टस, डेट पाम, प्रिकली पियर्स ग्रोन इन द डेजर्ट। ऐसे वहाँ पर ऐसे ही प्लांट उगते हैं जिनको क्या है, बहुत कम पानी कम चाहिए होता है, ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। ऐसे प्लांट ही वहाँ पर क्या है, डेजर्ट में उगा करते हैं। और ऐसे प्लांट कौन कौन से हैं, कैक्टस, डेट पाम्स, प्रिकली पियर्स, आज ग्रोन इन डेजर्ट। ये तीनों के तीनों जो पौधे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है, डेजर्ट वाले एरिया में आपको ये देखने को मिलेंगे। ये रहा देखो, ये कैक्टस ऐसे होता है, डेट पाम ऐसा होता है, और ये देखो प्रिकली पियर्स ये वाले ऐसे होते हैं, ठीक है। अब आता है माउंटेनियस प्लांट, यानी कि पहाड़ों पर, यानी कि बड़े बड़े चट्टानों और पहाड़ों पर उगने वाले पौधे। अब माउंटेनियस एंड द हिली रीजन आर द वेरी कोल्ड। अब माउंटेन के पे, अब जो पहाड़ वाले जो एरिया होते हैं वो बहुत ही ठंडे हुआ करते हैं। मोस्ट ऑफन देयर इज ए स्नोफॉल एज वेल है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या, बर्फ़ों की बारिश भी होती है। स्नोफॉल का मतलब क्या होता है, बर्फ़ की बारिश होती है। द ट्री ग्रो इन दिस रीजन आर द एडॉप्ट विथ इज लैंड द कोल्ड। इस रीजन में, इस एरिया में जो पेड़ पौधे उगते हैं वो अपने आप को कौन से, कोल्ड कंडीशन यानी कि ठंडे वाले इलाके के अनुकूल अपने आप की बॉडी को ढाल देते हैं ना। एडोप्टेशन का मतलब होना है अपने अनुकूल बनाना, ठीक है ना। तो इस एरिया में जो माउंटेन में जो प्लांट पेड़ पौधे उगते हैं वो अपने आप को क्या है, माउंटेन वाले क्लाइमेट यानी कि मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल देते हैं, है ना, अपने आप को ढाल देते हैं। देयर आर द यूजुअली टॉल, वे ज़्यादा से ज़्यादा लंबे होते हैं, स्ट्रेट यानी सीधे होते हैं, एंड कॉनिकल इन शेप। कॉनिकल शेप का मतलब होता है नीचे जो पत्तियां होती हैं, ये तो हमारा स्टेम्स होता है, नीचे से चौड़ा और ऊपर से तीखा होता है, इसको हम कहते हैं कॉनिकल शेप कहते हैं, ठीक है। देयर कॉनिकल शेप हेल्प
देम टू स्लाइड द स्नो इजीली एंड ऑफ देयर टू द ब्रांच। इनका ये कॉनिकल शेप होना बहुत ही हेल्पफुल होता है, यानी कि मददगार होता है, क्योंकि अगर इधर बर्फ स्नोफॉल गिरेगी तो वो आराम से फिसल कर नीचे तक गिर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है कॉनिकल शेप के हुआ करते हैं। ठीक है, दिस ट्री आर यूजुअली फ्लावरलेस। अब ये ऐसे ट्री ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनके ऊपर क्या होते हैं, फूल नहीं आते हैं, फ्लावरलेस यानी फूल नहीं आते हैं ना। हैव अ कोन्स विद अ सीड इनसाइड देम। अब इनके ऊपर कोन्स होता है, यानी कि ये देखो आपने मक्की का पेड़ होगा तो मक्की का भुट्टा देखा है, ये ऐसा कोन्स होते हैं, ऐसे कोन्स है ना। यहाँ पर क्या होता है, सारे के सारे इनके बीज लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, कॉनिफेरस प्लांट कहते हैं। इसीलिए उनको क्या कहते हैं, कॉनिफेरस प्लांट कहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोन होते हैं और कोन के ऊपर क्या बनाया हुआ, क्या छड़े हुए होते हैं, सारे के सारे ये बीज लगे हुए होते हैं, सीड्स है ना, इसीलिए इनको कॉनिफेरस कहते हैं। द लीव्स आर द नीडल लाइक एंड हैव अ वैक्सी कोटिंग एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्नो। अब इनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या है, एक सुई जैसी होती है, तीखी तीखी होती हैं, और उसके ऊपर एक क्या है, मोम सा लगा हुआ था। मोम जानते हो, मोमबत्ती का मोम, कैंडल का मोम, तो मोम जैसा कुछ सब्सटेंस उनके ऊपर पदार्थ लगा हुआ होता है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे ही उनके ऊपर जो स्नोफॉल की जो स्नो गिरती है, यानी कि बर्फ़ गिरती है, तो वो क्या है आसानी से उसके फिसल कर नीचे गिर सकती है। ऐसे कौन कौन से प्लांट होते हैं जो माउंटेन पे होते हैं, जैसे कि पाइन का, सेदार, फिर देवदार, मैपल, ओक यानी कि बबूल का ट्री, बीच और ब्रिक्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है जो कि कॉनिफेरस है। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, माउंटेन वाले रीजन में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आता है अ प्लांट ग्रोन इन मैशी एरिया। मैशी एरिया का मतलब होता है कीचड़ वाले इलाके, है ना। तो ऐसे पेड़ पौधे जो कीचड़ वाले इलाके में खिला करते हैं, मतलब उगा करते हैं, है ना, पानी वाला इलाका, ज़्यादा पानी वाला। अ मैशी एरिया द वेरी स्टिक एंड द क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल मतलब क्या होता है, माटी। क्ले मतलब समझते हो, माटी जैसी सॉइल होती है। आप मिट्टी देखिए, वो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो वो मिट्टी जैसी होती है ना। देयर आर वेरी लिटिल स्पेस फॉर द एयर बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल्स फाउंड इन द मैशी एरिया। अब मैशी एरियाज में जो सॉइल मिट्टी पाई जाती है वो इतनी चिकनी होती है कि उसके अंदर जो बहुत मुश्किल से उसके अंदर हवा पास हो सकती है ना, हवा निकल सकती है, इतनी क्या होती है, चिकनाहट होती है। उसको मैंग्रोव ग्रूव्स ग्रोन इन द मैश। अब ये मैंग्रोव ट्री है, ये कौन सा, मैश एरिया में आपको उगने को देखने को मिल सकता है। देयर रूट डू नॉट गेट अंडर एयर अंडर द सॉइल्स एंड हैंस ग्रो अबव द सॉइल, सच रूट इज कॉल्ड द ब्रीथिंग रूट। अब इनकी जो रूट होती हैं, यानी कि जड़ें होती हैं, वो अब क्या है, सभी जो साधारण पेड़ पौधे होते हैं उनकी रूटें कहाँ होती हैं, ज़मीन के अंदर होती हैं, बट इसकी रूटें कहाँ होती हैं, ज़मीन की थोड़ी दूर अंदर जाएगी फिर वापस से बाहर आ जाती हैं। क्यों, क्योंकि उनको ज़मीन के अंदर हवा सांस लेने के लिए हवा नहीं मिल सकती है, इसीलिए वो क्या है, मिट्टी से वापस सॉइल के अंदर से बाहर आती है, इसीलिए उन रूट को क्या कहते हैं हम, ब्रीथिंग रूट होते हैं। देखो मैशी एरिया, वापस से समझाता हूँ, मैशी एरिया कौन सा होता है, माटी वाला इलाका होता है। वहाँ की जो सॉइल होती है वो इतनी चिकनी होती है कि उसके अंदर आसानी से हवा नहीं जा सकती है, और वहाँ पर जो पेड़ पौधे उगते हैं वो एक बार उगते हैं, उनकी जड़ें थोड़ी सी नीचे जाती है और वापस से बाहर आ जाती है हवा लेने, सांस लेने के लिए, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, ब्रीथिंग रूट्स कहते हैं। ठीक है। अब फॉरेस्ट यानी जंगल, ठीक है ना। A forest is a highly complex and constantly changing environment made up of the variety of the living such as the trees, shrubs, wildflowers, ferns, mosses, lichens and the fungi. A forest अभी ऐसा है, forest is a highly complex constantly changing environment. अब forest क्या है, forest का मतलब हम क्या समझते हैं, forest का नाम आते हैं हम क्या समझते हैं, जंगल। अब जंगल का जो एनवायरनमेंट होता है वो लगातार बदलता रहता है। अब जंगल में आपको बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से, बहुत सारे ही है, तो बहुत सारे जानवर भी देखने को मिलेंगे और बहुत सारे आपको पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनका जो वातावरण होता है वो क्या है, फटाफट से बदलने वाला होता है। वो बहुत सारे अपना एनवायरनमेंट पूरे दिन क्या होता है, चेंजेस करता रहता है, अपने एनवायरनमेंट को बदलता रहता है, ठीक है ना। अब वहाँ पर बहुत सारे जो पेड़ पौधों की जातियाँ हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि ट्रीज, पेड़ देखने को, शर्ब्स यानी छोटी छोटी घासेस, वाइल्ड फ्लावर जंगली फूल देखने को मिलते हैं, मॉसेस, लीचेन और फंजाई फफूंद वगैरह, ये सारे की सारी आपको देखने को मिल सकती है। अ ट्री आर द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। इसमें क्या होता है, जो ट्री होता है वो सबसे बिगेस्ट होता है ना, इस पूरे कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में सबसे बड़ा कौन होता है, तो ट्री होता है, ठीक है।
देर आर द एवरग्रीन, डेसिडियस एंड द कॉनिफेरस ट्रीज इन द फॉरेस्ट। एवरग्रीन यानी कि हर साल पूरे साल तक हरे भरे रहने का मतलब पतझड़ नहीं होते उनके अंदर, पूरे साल हरे भरे रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। डेसिडियस मतलब सूखे वाले, और कॉनिफेरस ट्री इन द फॉरेस्ट, और कॉनिफेरस ट्री भी आपको देखने को मिल सकता है। कॉनिफेरस का मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसे पेड़ पौधे जिनके ऊपर कॉन जैसा एक का स्ट्रक्चर आता है, वहाँ पर उसके ऊपर क्या लगे हुए थे? बीज लगे हुए थे, उनको क्या कहते हैं? हम कॉनिफेरस प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉनिफेरस प्लांट और ट्रीज आपको देखने को मिल सकेंगे। अब ग्रासलैंड, ग्रासलैंड से आप क्या समझते हैं? घास वाले, है ना। अ ग्रास डज नॉट नीडेड मच वाटर एज द ट्री और द बुशेस। अब ग्रास को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जितना कि पेड़ पौधों को ज़रूरत होती है उतना ही, उससे कम, पेड़ पौधों से कम ज़रूरत होती है ग्रास को। जो घास होती है हमारे घर पे उगती है, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरतें नहीं होती हैं। उसके बदले ट्री और बुशेस को, उनको क्या ज़्यादा पानी की ज़रूरत हुआ करती हैं। अब ग्रासेस इट ग्रो इन वाइड ओपन स्पेस। अब ये क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा खुले वाले मैदानों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको उगती हैं। ठीक है ना। और देखने को भी आपको क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा खुला मैदान होगा, वहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा उगेगी। अ रूट ऑफ द ग्रास एंड द स्मॉल प्लांट मेक अ सॉइल रिच एंड सुटेबल फॉर द फार्मिंग। अब ये जो ग्रास होती है, उनकी जो जड़ें होती है, और वो क्या करती है? फार्मिंग के लिए सुटेबल होती है, यानी कि फार्मिंग करने के लिए आसानी होती है, क्योंकि वो अपने अंदर क्या है? जड़ अपने क्या है? मिट्टी को पकड़ के रख सकती है। दे ऑल्सो बाइंड द सॉइल टुगेदर। वे अपने आप को, जो ग्रास की जो रूटें होती हैं यानी कि जड़ें होती है, वे क्या है? मिट्टी को अपने अंदर पकड़ के रखती है। इसी कारण वो क्या होता है? सॉइल रिच हो जाती है। ठीक है ना। अनलाइक द अदर प्लांट, अ लीव ऑफ ग्रास डू नॉट ग्रो एट द टिप। आप देखते हैं दूसरे प्लांट में जो सारे के सारे जो लीव्स होती हैं वो क्या? टिप से ग्रो, यानी कि टिप क्या होता है हमारा? ये वाला टिप होता है। तो सभी पेड़ पौधों में तो क्या होता है? पेड़ की पत्तियां यहाँ से बढ़ती हैं, बट ग्रास में देखेंगे तो ग्रास की जो पत्तियां होती हैं वो नीचे वाले एरिया से बढ़ेगी। ठीक है ना। दे ग्रो फ्रॉम द बेसिस सो दैट व्हेन द एनिमल ग्रेज ऑन द देम द ग्रास ग्रोज। इसीलिए वो क्या होती हैं? अब घास की जो पत्तियां होती है वो नीचे से, यानी कि बेस वाले पार्ट से ग्रो होती हैं। जब उनको जब जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनको चरने आते हैं, जब वे चर जाते हैं तो वो क्या है? वापस से अपने साइज को बढ़ा लेते हैं, और वापस से क्या है? जल्दी से बड़ी हो जाती हैं। ठीक है। अब आते हैं आपके कोस्टल प्लांट। कोस्टल प्लांट मतलब समुद्र तट के नज़दीक वाले पेड़ पौधे। अ प्लांट सच एज कोकोनट ग्रो इन द कोस्टल एरिया। अब कोकोनट नीडेड द प्लेंटी ऑफ वाटर एंड द रिच टू द सॉल्ट टू सर्वाइव। अब क्या होता है? अब ये तट वाले इलाके, जैसे कि कोकोनट यानी कि नारियल का पेड़, अब ये तट समुद्र के तट पर क्यों उगता है? क्योंकि उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और पानी के अंदर नमक की जो मात्रा होती है वो भी उसको चाहिए होती है। इसीलिए वो क्या? समुद्र के तट पर होता है। समुद्र का पानी खारा होने के कारण उसके अंदर नमक होता है, और जो ये कोकोनट का पेड़ होता है वो समुद्र के तट पर ही उगता है, क्योंकि उसको ज़्यादा पानी भी चाहिए और नमक वाला पानी चाहिए। तो ये दोनों के दोनों उसको क्या है? समुद्र के तट पर मिलते हैं, इसीलिए वो क्या है? समुद्र के तट पर उगना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है। द सीड ऑफ द कोस्टल प्लांट आर यूजुअली डिस्पर्स्ड बाय द वाटर। और जो ये इन प्लांटों के जो बीज होते हैं वो किसके द्वारा बिखेरे जाते हैं? तो पानी के द्वारा बिखेरे जाते हैं। ठीक है ना। डिस्पर्स बाय द वाटर, यानी कि हाथों के द्वारा, हवा के द्वारा नहीं बिखेरे जाते हैं। इनके बीज होते हैं जो पानी के अंदर गिरकर अलग अलग जगह पर पहुंचकर अलग अलग जगह पर उगने लगते हैं। ठीक है। अब एक्वेटिक प्लांट यानी कि पानी में रहने वाले प्लांट। अ प्लांट दैट ग्रो इन द वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। ऐसे पेड़ पौधे जो पानी के अंदर उगते हैं और पनपते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। अब इसमें 3 तरह के हैं। एक तो फ्लोटिंग प्लांट यानी कि तैरने वाले प्लांट, फिक्स प्लांट यानी कि पानी के अंदर एक निश्चित जगह पर मिलने वाले, और अंडर वाटर यानी कि पानी के गहराइयों में उगने वाले प्लांट। ये सारे के सारे तीनों प्लांट होते हैं एक्वेटिक प्लांट। पहले पढ़ते हैं फ्लोटिंग प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट क्या होता है? अ प्लांट दैट फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस इज कॉल्ड फ्लोटिंग। ऐसे पेड़ पौधे जो पानी की सतह पर तैरते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं। अ वाटर हाइसिंथ एंड द डक वीड्स आर द कॉमनली फ्लोटिंग प्लांट। वाटर हाइसिंथ होती हैं, ये वाटर हाइसिंथ आपको शायद ये रही है, देखो ये पॉन्ड वीड्स आपको ये दिख रहे हैं, पॉन्ड वीड्स। तो ये ऐसे ऐसे दिखने, वो भी ऐसे वाटर हाइसिंथ भी है ना। वाटर हाइसिंथ और डक वीड एक जो पौधे हैं, ये क्या करते हैं? पानी की सतह पर तैरते हैं। ठीक है ना। दे हैड ए स्वालो एंड स्पॉन्जी बॉडीज। उनकी बॉडी होती है वो शालो होती है और स्पॉन्ज यानी कि स्पंज जैसी होती है, जिसके कारण क्या होता है? वो आसानी से पानी के ऊपर तैर सकते हैं।
दिस प्लांट हैव द फाइब्रस रूट बट दे डू नॉट फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ द वाटर। अब ऐसे प्लांटों की जो रूट होती है वो फाइब्रस होती है। फाइब्रस का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, बताओ मेरे को जल्दी से। तो हमारा फाइब्रस का मतलब क्या था? अरे भाई वो गुच्छेदार होती हैं, आपको समझ में नहीं आया? फाइब्रस यानी कि रेशेदार, ठीक है ना। तो रेशेदार होती हैं और उनकी जो रूट होती हैं वो रेशेदार होती हैं, वो पानी में एक जगह पर फिक्स नहीं होती हैं, वो भी क्या है उस पौधे के साथ तैरने लगती हैं, ठीक है। अब आता है फिक्स्ड प्लांट। ऐसे पेड़ पौधे जो पानी के अंदर तो उगते हैं बट वो क्या है एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं, उनको क्या कहेंगे हम? फिक्स्ड प्लांट कहेंगे, फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट। A fixed plant are the held in place by their root by which grow in the water bed। अब ये क्या होता है? अब फिक्स्ड प्लांट कैसे होते हैं? उनकी जो जड़ें होती है वो जो अपने पानी का जो नीचे का तला होता है वहाँ से लगाकर पानी की सतह तक वो जब रूट आती है फिर उसके ऊपर फ्लावर होता है, इसके कारण वो क्या होता है? फिक्स होता है। यानी कि उनकी जो जड़ें होती है वो पूरे के पानी के तट से निकली हुई होती है ना। द वाटर लिली एंड द लोटस आर द सच प्लांट। आप लोटस को देखो तो लोटस भी क्या है? पानी के ऊपर तैरता है, पर उसकी जड़ें होती हैं वो जड़ कहाँ होती है? पानी के ठेठ नीचे तक, यानी कि पानी की गहराइयों में जहाँ जो नीचे तला होता है पानी का तला वहाँ से निकली हुई होती है, और जो जड़ से लगाकर जो पानी के ऊपर जो फ्लावर तक आता है वो उसकी क्या होती है? स्टेम्स होती हैं, ठीक है ना। और वो क्या है? जड़ों से ज़मीन के द्वारा उनकी जो जड़ होती है वो नीचे पानी के नीचे जो ज़मीन होती है वहाँ पर जमी हुई थे, इसी के कारण वो क्या है? पानी के बहाव से भी क्या इधर से उधर मूव नहीं करते हैं, वो वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। देयर स्टेम आर लॉन्ग हॉलो एंड लाइट। उनकी स्टेम्स होती है बहुत लंबी होती है, हॉलो यानी खोखली होती है, अंदर से पूरी खौली होती है, और लाइट यानी कि हल्की होती हैं, ठीक है। देयर स्टेम आर रिच द सरफेस ऑफ द वाटर। उनकी जो स्टेम्स होती हैं यानी कि तना होता है वो क्या होता है? सरफेस यानी पानी की सतह पर आता है। द लीव्स एंड द फ्लावर विच ग्रो फ्रॉम द टॉप एंड ऑफ द स्टेम्स। जैसे कि ये हमारा तालाब है, यहाँ से लेकर ये स्टेम्स आएगी और यहाँ पर लीव्स होगी, और यहाँ पर हमारा क्या है? कमल का फूल खिलता है। तो यहाँ तक, यहाँ से देखो पानी का ये सब पानी है और ये पानी के नीचे वाली ज़मीन है, तो यहाँ पर क्या होती है? इनकी जड़ें मजबूत रहती हैं, और ये क्या है? इसकी स्टेम्स है, ये स्टेम ऊपर आएगी और यहाँ पर क्या है? फ्लावर को उगाएगी, ठीक है। फ्लोट अपॉन द वाटर, और जो फ्लावर होगा वो क्या? पानी के ऊपर तैरता रहेगा, ठीक है ना। द लीव्स आर ब्रॉड विथ स्टोमाटा ऑन द टॉप सरफेस एंड अंडर द एंड द वाटर डज नॉट ब्लॉक देम। अब ये जो लीव्स होती हैं ये कौन सी? ब्रॉड होती है यानी कि चौड़ी होती है, ठीक है, और उनके ऊपर भी स्टोमाटा होता है, ठीक है ना। और क्या स्टोमाटा की वजह से क्या करते हैं? अपने अंदर वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, खाना बनाते हैं ये भी, सो दैट द वाटर डज नॉट ब्लॉक देम। ये क्या करते हैं? अब ये जो पत्तियां हैं इसकी लोटस की, ये क्या पानी के ऊपर तैर रही है, थोड़ी चौड़ी होती है तो पानी इसके ऊपर आएगा नहीं और उसको क्या है? उनके जो स्टोमाटा को ब्लॉक करेगा नहीं, ठीक है। अब अंडर वाटर प्लांट, अब पानी की गहराइयों में रहने वाला। अ प्लांट लाइक हाइड्रिला, पॉन्डवीड्स और टैप ग्रासेस। ये देखो हाइड्रिला, पॉन्डवीड और टैप ग्रासेस सम आर द अंडर वाटर प्लांट। ये सब क्या है? पानी के नीचे यानी कि अंडर पानी की गहराइयों में उगने वाले प्लांट होते हैं। दिस प्लांट आर फिक्स्ड टू द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रूट। अब ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्लांट फिक्स होते हैं कहाँ पर? अपने जगह पर, सॉइल पे, ठीक है ना। जो समुद्र का जो बॉटम होता है यानी कि तला होता है वहाँ पर ये अपनी जड़ें जमाकर एक जगह फिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। किसकी वजह से? अपने जड़ें जमाकर, रूट की मदद से वो क्या फिक्स रहते हैं, ठीक है, वरना ये भी तैरने लग जाए। द लीव्स ऑफ द अंडर वाटर प्लांट डू नॉट हैव स्टोमा। अब जो अंडर वाटर प्लांट होते हैं उनकी लीव्स के ऊपर स्टोमाटा नहीं होंगे, ठीक है, बट दे ब्रीथ थ्रू द स्मॉल एयर स्पेस इन देयर स्टेम। बट ये किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो इनकी स्टेम के अंदर स्मॉल एयर स्पेस होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके कारण क्या करते हैं? ये अपने अंदर सांस लेते हैं, ठीक है। अब पैरासाइटिक प्लांट यानी कि परजीवी प्लांट यानी कि इंसेक्ट के जैसे। अ प्लांट विच आर नॉट ग्रीन इज कॉल्ड पैरासाइट। ऐसे पेड़ पौधे जो हरे नहीं हो उनको क्या कह सकते हैं? हम पैरासाइटिक प्लांट कह सकते हैं, है ना, परजीवी प्लांट। अ प्लांट लाइक मशरूम्स एंड
टोडस्टल्स, ये देखो मशरूम और टोडस्टल दिख रहे हैं, ये भी एक क्या है, प्लांट है, ठीक है, बट ये देखो आपको ग्रीन कलर में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। डू नॉट हैव क्लोरोफिल, अब ये ग्रीन कलर के क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल की मात्राएं नहीं होती हैं। सो दे कैनॉट मेक देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, इसीलिए क्या है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। देखो सबसे पहले तो पहली बात तो ये ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। अब ग्रीन कलर के नहीं होंगे इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा। अब क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, और फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द अदर सोर्स ऑफ लाइक वुड एंड द लिटर, अब ये अपना खाना किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने वुड यानी लकड़ों पर रहकर और लिटर यानी कि आसपास में जो कचरा फैला हुआ होता है उसके अंदर से अपना ये सारा का सारा क्या है, फूड एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्ट का मतलब क्या है, कीड़े मकोड़े, ऐसे प्लांट जो कीड़े मकोड़े खाकर अपना गुजारा करते हैं ना। अ मोस्ट ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट लाइक वीनस फ्लाईट्रैप, सैंड ड्यूज एंड द पिचर प्लांट ईट द फ्लाइंग एंड क्रॉलिंग इंसेक्ट। अब ये सारे के सारे जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनके आसपास में जो छोटे छोटे इंसेक्ट घूमते हैं तो उनको पकड़कर खा लेते हैं, ठीक है ना। दोज दैट लिव इन और अराउंड द वाटर कैप्चर वेरी स्मॉल एक्वेटिक प्रे लाइक द मॉस्किटो लार्वा एंड द टिनी फिश। अब ये क्या करते हैं, पानी के आसपास में उगे रहते हैं। अब ये पानी के आसपास में उगे रहेंगे तो क्या करेंगे, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हुए उड़ते हैं, उड़ते हुए कीड़े मकोड़े, मॉस्किटो यानी मच्छर वगैरह है ना, लार्वा यानी कि मेंढक के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको, और टिनी फिश यानी कि छोटी छोटी मछलियों को ये खाकर अपना गुजारा किया करते हैं। दिस प्लांट ग्रो इन द सॉइल दैट इज पुअर इन नाइट्रोजन। अब ये क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट किस में उगते हैं, ग्रो इन द सॉइल यानी कि मिट्टी के अंदर उगते हैं, दैट इज पुअर इन द नाइट्रोजन, उनका जो नाइट्रोजन कंडेंसेशन होता है वो बहुत ही पुअर होता है, ठीक है। अ पिक्चर प्लांट यूज द इमेज एंड द स्मेल मेथड टू अटैक द इंसेक्ट। अब ये क्या करता है, पिक्चर प्लांट अपना किस रूप का फायदा उठाता है, अपने इमेज का और अपने सुगंध के मेथड से किसी भी इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित कर कर उसे खा लेता है। इंसेक्ट इज अट्रैक्टेड टू द स्मेल ऑफ द नेक्टर एंड फॉल इनटू द प्लांट कैविटी। जैसे ही क्या करता है, इंसेक्ट को उसकी सुगंध अच्छी लगती है, और जैसे ही इंसेक्ट उसके अंदर जाता है और वो उसको खा लेता है। इनसाइड द कैविटी इंसेक्ट इज comforted by the waxy wall and the pool of the water when the insect fall into the liquid and digestive process beginning। अब ये क्या होता है, पिक्चर प्लांट ये ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, इसके ऊपर ये ढक्कन। अब जैसे इसके जो नेक्टर होता है, उसकी सुगंध होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। उसकी सुगंध के कारण क्या होता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट आया उसकी सुगंध लेने के लिए अंदर जाएगा तो वो अंदर जाते ही पहले तो क्या दीवारों से टकराएगा। इसकी दीवारों के ऊपर क्या लगा होता है, वैक्स यानी कि मोम लगा होता है, जिसके कारण क्या वो चिपचिपा हो जाता है, और जैसे ही ये थोड़ा सा अंदर जाके ये गिर जाता है। यहाँ पर क्या होता है, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स होता है, और ये सारे के सारे जो एनिमल्स होता है, जैसे कि जैसे इंसेक्ट अंदर जाएगा ये इस डाइजेस्टिव फ्लूइड में गिरकर पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा, यानी कि उसका खाना बन जाएगा और ये उस इंसेक्ट को खा लेगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।